ओम शांति। आज हम बात करेंगे मेडिटेशन की, योग की, राजयोग मेडिटेशन की। और यह सेशन इतने ज़बरदस्त होने वाले हैं कि आपको लगेगा कि योग तो बहुत आसान था। जो बाबा कहते हैं ना, सहज योग है, इतना मुश्किल नहीं है। तो आज थोड़ा योग का बेसिक भी समझेंगे हम, और योग के अंदर करना क्या है मीन्स आप एक काम यह करना है योग में कि आपको मेरे साथ ही योग में बैठना है। मतलब मैं खुद ही योग की गहराई में जाऊंगा, आपको भी मेरे साथ योग की गहराई में लेकर के जाऊंगा। तो क्या होगा कि हम डेली इस तरीके से योग करेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, है ना। तो सबसे पहले थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि योग में करना क्या है, लक्ष्य क्या है। उसके बाद ही सारी चीजें होंगी ना कि योग में जाना कैसे है, योग में बातें कैसे करनी है, भगवान के प्रेम में लवलीन कैसे होना है, वो हम साथ साथ में प्रैक्टिकल में ही करेंगे। और उसके अंदर आपको एहसास होगा कि आप न जाने कहां से कहां तक चले गए। मजाल है जो आपको योग के अंदर कोई और चीज याद आ जाए, कुछ भी याद नहीं आएगा। बिल्कुल आसानी से हम गहराई में जाएंगे। लेकिन थोड़ी बेसिक बातें आप समझ लो तो योग करने के अंदर आसानी होगी। जो भी आत्मा का सेशन नहीं सुनी है वो इस योग का इतना आनंद नहीं ले पाएंगी। तो जो आत्मा के सेशन चल रहे हैं इस चैनल के ऊपर, आत्मा का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, उसको जरूर सुन ले। तो यहाँ पर योग का उसको बहुत आनंद आएगा, ठीक है ना। तो चलो शुरुआत करते हैं कि पहले योग क्या है, थोड़ा बहुत, क्योंकि योग में जो चीज जानकारी आपको है उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा, ठीक है ना। तो योग का मेन जो लक्ष्य है वो है कि हम अपने जो सत्य स्वरूप है उसमें एक तो स्थित हो जाए। आत्मा के सत्य स्वरूप में लिविंग लाइट है, उसका प्रैक्टिकल अनुभव कर ले। और हमने देखा है कि आत्मा तो ऑलरेडी सत्य स्वरूप है ही है, लेकिन जो हमारे रोल हैं जो चल रहे हैं, है ना, ड्रामा के अनुसार, नाटक के अनुसार जो रोल चल रहे हैं, तो उसकी फीलिंग आत्मा को डिस्टर्ब कर जाती है। तो हम उसको भी देख लेंगे कि कैसे क्या करना है ना। तो यहाँ पर हमें अगर आत्मा के सत्य स्वरूप में अनुभव करना है, परमात्मा को अनुभव करना है, तो इसका अर्थ है कि योग के अंदर तीन चीजें हैं, ठीक है ना। हमारी तीन चीजों को हमें पार करना है, यानी दो चीजों को पार किया तो तीसरे पे ऑटोमेटिक हम आ जाएंगे। तो अभी प्रेजेंट में हर एक आत्मा जो भी इस समय सुन रही है, संसार में जो भी है, वह उसकी जो स्वरूप है वो तीन चीजों को लेकर के चल रही है। पहला है वो देह की नाव में बैठी है। एक आत्माएं किस तरह की हैं? जो देह की नाव में बैठी हैं। तो जो भी देह की नाव में बैठे हैं, यानी अपने आप को शरीर समझ के ही कर रहे हैं कर्म, है नहीं, वो हो गई देह की नाव, ठीक है। दूसरी तरह की जो आत्मा है वो मन की नाव में बैठी है, यानी थोड़ा सा देह से ऊपर, थोड़ी समझदारी है उनका, मन से ज्यादा काम कर रहे हैं। शरीर तो समझ ही रहे हैं, लेकिन थोड़ा मन का भी यूज कर रहे हैं कि क्या सही है, कैसा है ना। और तीसरे तरह की जो मेन जो नाव है वो हो गई आत्मा की नाव, यानी जहां पे हमें अपने सत्य स्वरूप का अनुभव करना है। अब मेडिटेशन का अर्थ क्या हुआ, योग का अर्थ क्या हुआ, सो सिंपल है, इतना मुश्किल तो हुआ नहीं कि हम जब देह की नाव में बैठे हैं तो हम स्वयं का अनुभव नहीं कर पाते हैं ना आत्मा का, और भगवान की भी याद नहीं कर पाते हैं। तो हम ऐसा क्या करें जो हम देह की नाव से उछलकर, मन की नाव से भी उछलकर सीधा आत्मा पे पहुंच जाए। तो यही तो योग है, और आत्मा की नाव पे तो हम बहुत अच्छे से पहुंच जाएंगे। तो आप सब लोग रेडी हैं ऐसा जबरदस्त योग करने के लिए कि हम उछलकर आत्मा की नाव, यानी हमारा जो सेंटर पॉइंट है, जो हमारे आत्मा में स्टिलनेस लगातार अनचेंजलेस, यानी कोई चेंज कुछ भी नहीं होने वाला है, पॉइंट ऑफ लाइट जहां पे असली जीवन है ना। आत्मा की नाम में कैसा है, जीवन है। शरीर की नाम में बैठे हुए हमेशा दुखी ही रहते हैं, जो मन की नाम में बैठे हैं उनके भी रिलेशन खराब ही रहते हैं। तो असली जो जीवन है, शरीर के नाम वालों को तो मृत्यु ही समझो, ऑलरेडी मौत के बराबर है। तो हम जीते जी ही मृत्यु समझ लेंगे तो मृत्यु से डर खत्म हो जाएगा।
मृत्यु से डर इसलिए खत्म हो जाएगा कि देह की आत्मा जो है नाव वाली, वो तो ऐसे ही काम कर रहे हैं कि उनको कोई इतना दुख और शांति, वो कोई जीवन है क्या? जीते जी ही मुर्दे के समान लगते हैं। तो अब हम योग के अंदर यह अभ्यास करेंगे कि हम आत्मा के सत्य स्वरूप के अंदर स्थित हो जाए, ठीक है ना? तो बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, इसके अंदर एक बात और समझनी है कि जैसे बता ना कि आत्मा को तो मन की फीलिंग और देह की फीलिंगों से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो रोल है, आत्मा तो सदा सत्य स्वरूप में ही है। लेकिन कोई जैसे बताया था आपको कि मन और संस्कार जो है, देह है वो बादल है और आत्मा आकाश है, एकदम साइलेंस है, एकदम प्रेम है। लेकिन क्या था कि सतयुग के अंदर आत्मा जब अनुभव लेने के लिए आई ना, तो आत्मा डायरेक्टर थी। डायरेक्टर के रूप में मन बुद्धि संस्कार को प्रेम, शांति, शक्ति, आनंद की वाइब्रेशंस उनको देती थी। तो सारे रोल भी कैसे थे? अच्छे अनुभव आत्मा को देखने को मिले कि कितना प्रेममय संसार, सब लोग बहुत अच्छे से रहते थे, है? तो ऐसे रोल क्यों देखने को मिले सतयुग से त्रेतायुग? क्योंकि आत्मा जो रोल की डायरेक्टर थी, जो हिंट्स देने वाली थी, जो अपने गुणों की अभिव्यक्ति उस रोलों के अंदर दिखने को लगेगी। लेकिन अभी कलयुग में क्या हो गया है, जो रोल चल रहे हैं वो बहुत दुख वाले हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा स्वयं को समझ नहीं पाई थी, जागृत नहीं कर पाई थी। तो अभी क्या हुआ है, अभी हमें नॉलेज मिल गई है कि हम आत्मा है, भले अनुभव नहीं कर पाए, ये मैं भी जानता हूँ, वो कई सारी फीलिंगें लगी है ना, उसी को तो हटाएंगे योग के अंदर, है ना? आत्मा के क्लासेस के अंदर सुना ना हमने कि वो फीलिंग को अपनी फीलिंग मान लेती है। कोई विचार से जब आत्मा संबंध बना लेती है, अपना आइडेंटिफिकेशन बना लेती है, तो क्या होता है, आत्मा स्वयं को भूल जाती है। तो वो तो होगी क्लास सुनने तक। अब प्रैक्टिकल में करना है ना हमने को कि उन सारी चीजों को हटाना है। तो मेडिटेशन उसे ही कहते हैं कि जो ज्ञान सुना है, जो समझा है, उसको प्रैक्टिकल में हम कैसे मिटाएं, क्या करें, है? वो जो फीलिंग जो चिपक गई आत्मा के साथ, जो अपनी नहीं है, उन फीलिंगों को कैसे क्या करें। तो मेडिटेशन के अंदर क्या है बात आई आपको समझ में? क्या करेंगे हम कि देह की फीलिंग से, हम देह की नाव से मन की नाव पे छलांग मारेंगे और मन की नाव से सीधा आत्मा तक हमें पहुंचना है। यह हमारा योग का उद्देश्य है। और जबकि कोई रोल से असर नहीं होता है, लेकिन जब हम आत्मा समझ गए, जानकारी मिल गई है, तो हमारे रोल भी बहुत अच्छे हो जाए। अभी जो रोल चल रहे हैं ना संगम युग के रोल, तो हीरो पार्टारी वाले होने चाहिए। अब हमारे रोल में कैसा होना चाहिए? ऑलरेडी इस ड्रामा में तो बनाया है, लेकिन अभी रोल अच्छे ही लिखे हमारी स्क्रिप्ट, ये अंदर से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अभी रोल क्यों अच्छे लिखे हैं हमारे टामन सर? क्योंकि अभी हमें आत्मा का ज्ञान हो गया ना, तो हम डायरेक्टर हैं। कोई डायरेक्टर इतना बढ़िया होगा तो उसका रोल तो स्क्रिप्ट के अंदर अच्छा ही लिखा हुआ होगा ना। तो बीच के रोल थोड़े खराब थे ड्रामा के अंदर द्वापर युग से, क्योंकि हम आत्माएं सो गई थी, अपनी स्मृति को भूल गई थी, है ना? तो अब तो हम आत्मा जागृत हो गई है, तो भला अब हम क्यों दुखी हो? भला अब हमारे रोल, हम तो दुखी है ही नहीं ना, बट हमारा रोल भी दुख का क्यों रहे? हमारा रोल परेशानी का क्यों रहे? हमारा रोल तकलीफ का क्यों रहे, है ना? और तो ही तो हमारा आत्मा का सेल्फ रियलाइजेशन होगा। अच्छा, आत्मा का सेल्फ रियलाइजेशन का अर्थ क्या है, यहाँ थोड़ा समझना होगा कि देह की नाव में बैठे हैं, वो भी उछल कर आत्मिक स्मृति में आ जाए, पूरा कनेक्शन बन जाए। मन की नाव वाला भी आत्मिक स्मृति के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाए, परिवर्तन हो जाए। तो अब हमें करना क्या है? तो लक्ष्य क्या हुआ? देह की नाव में जो बैठे हैं, जो अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, अपने आप को शरीर समझ के जो कर्म कर रहे हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि मैं आत्मा रियलाइजेशन करूं, नहीं हो रहा है। और कई बार वो देह की नाव वाले, क्यों पहले थोड़ा बता रहा हूं योग में दिक्कतें क्या आ रही है, फिर हम प्रैक्टिकल योग करेंगे ना। तो देह की नाव वाले कुछ जब आत्मा की जानकारी मिली, तो कई बार वो आत्मा समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि आप सबने देखा होगा कि आप सब लोग कई बार आत्मा अनुभव करने लग जाते हो, लेकिन थोड़े टाइम के लिए फिर वापिस, जैसे वो देखा है ना, मछली को मारने के लिए जाल फेंकता है, वो आता है ना मछुआरा, जाल फेंकता है, तो वो जाल जैसे ही आप आत्मा पे केंद्रित होते हो, वो जाल आपकी तरफ माया ऐसी फेंकती है कि उछल कर आप वापिस किधर, देह की नाव में आ जाते हो। देह के संबंध आपको खींच लेते हैं और वो अपनी तरफ आकर्षित करते हैं।
मतलब रोल है वो आकर्षित करता है, देहभान आकर्षित करता है और आत्मा को स्वयं वापस भूल जाती है। ठीक है, मन के भी जो रिश्ते हैं, मन के साथ जिनके साथ लगाव मोह का संबंध है, वो भी तुम्हें इतना आकर्षित करते हैं कि बराबर आत्मा समझे थोड़ी देर के लिए कि मैं आत्मा हूं, मैं पॉइंट ऑफ लाइट हूं, मैं आत्मा हूं, शांत, मैं स्थिर हूं, शांत तो स्थिर हूं, लेकिन फिर खींच लेते हैं माया, फिर जाल फेंकता है, जैसे मछुआरा तालाब में, वैसे माया फिर जाल फेंकती, उस जाल में तुम फंस जाते हो। तो अब योग का अर्थ क्या है कि हम वो जाल, माया जो जाल फेंके, वो जाल को ही हम खत्म करते हैं। ठीक है ना। तो कैसे होगा? तो शुरुआत करें, योग की शुरुआत करें। तो योग की शुरुआत कुछ इस तरीके से करनी है कि आप बिल्कुल शांति से एक जगह बैठे जाओ, क्योंकि आप वो सारी चीजें अनुभव करने वाले हो। परमात्मा, शिव, प्यारा बाबा, मीठा बाबा हमें बहुत कुछ अभी सिखा रहा है, अनुभव करा रहा है, उसको हम बाबा को सामने देखेंगे। और हमारा लक्ष्य क्या है? हम एकदम से ज्यादा नहीं बढ़ना है। हम योग के अंदर पहले शरीर की नाव से हम आत्मा पर शिफ्ट, शरीर की नाव से निकलेंगे आज, है ना, देह की नाव से निकलने का अभ्यास करेंगे। और तब तक हम अभ्यास कर लेंगे जब तक हमें अनुभव न हो जाए कि मैं शरीर की नाव से निकल जाऊं। नहीं तो क्या, अभी आत्मा का मैं अनुभव भी कराऊंगा आपको, तो थोड़े टाइम तक होगा, फिर क्या होगा, फिर वो आपके शरीर, रिश्तेदार, नाते आपको खींच लेंगे। खींचेंगे नहीं, ईमानदारी से देखो, भी आधा घंटा योग कर लेंगे, फिर आप रिश्तेदारों से मिलेंगे, उनके फोन आ जाएंगे, आप नहीं खींचोगे लेकिन वो आपको खींच लेंगे। तो ऐसा क्या हो कि वो आपको खींचे नहीं, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट न करें। तो वो सारी चीजों का स्थायी सॉल्यूशन तो जरूरी है ना। तो इसीलिए आपको आज से पहला अभ्यास करना है। क्या अभ्यास करना है कि हमें देह की नाव से निकलने के लिए कौन सी विधि अपनाए, कौन सी टेक्निक अपनाए, क्योंकि हम आत्मा तो डायरेक्टर हैं, तो हमारे अंदर इतनी क्षमताएं तो भरी है कि हम अपना मन जो देह के अंदर फंसा हुआ है, जो देह के मन जो है वो अच्छा रोल नहीं कर रहा है, वो देह समझ के जो रोल कर रहा है, मन, बुद्धि, संस्कार, उस देह को, उसको जो संबंधों में झगड़ा है, उसको हम आज मुक्त कराएंगे। और योग का अर्थ ही है कि मन को सारे बंधनों से मुक्ति दिलाना, मन जो बंधनों में फंसा हुआ है उसको भी मुक्ति वाला रोल कराना, इसी को कहेंगे मुक्ति। और जब हम इस मुक्ति को देखें, आत्मा इस मन की मुक्ति को देखे, तो वह बन जाएगी जीवन मुक्ति। ठीक है। तो अब हम देह की नाव से मन को कैसे निकालें? तो उसके लिए सबसे पहला काम क्या करना है कि अभी आप देह का रोल कर रहे हो, अपने आप को देह भी समझ रहे हो, तो आप ये सोचो कि मैं आत्मा समझ लूं, तो कैसे समझोगे यार भाई? आपके तो सभी हिसाब किताब है ना, काका, मामा, लड़का, लड़की, सबके। अगर आप आत्मा भी समझ लेते हो तो भी वो तो आपके पीछे तो पड़े रहेंगे ना। 1000 रुपया लिया तो 1000 रुपया दो, फिर आत्मा समझना है ना, खिंचाव है। तो देह की नाव से अगर आपको आत्मा की नाव पे, मन की नाव पे पहले शिफ्ट होना है, तो पहला काम आपको आधा घंटा रोज करना है। रोज देखो, आप एकदम से ऑटोमेटिकली आत्मा पे चले जाओगे। अपने रोल के अंदर क्या करता है, अपने पहला काम आज से करना है। अगर देह की नाव से थोड़ा एक कदम आपको वहां से आगे बढ़ना है, तो सारे हिसाब किताब को खत्म करना है। अब आप तो कह रहे होंगे, तो यार तो भाई जी ने क्या बता दिया, हिसाब किताब खत्म करने, वो तो पूरा संगम युग हो जाएगा तो भी खत्म नहीं होंगे। ऐसा आ रहा है ना आप लोगों को अनुभव? नहीं, ऐसा तो नहीं है। किसने ये अपने अंदर धारणा अपने बैठा ली है कि मेरे हिसाब किताब बहुत अंत तक खत्म होंगे? नहीं, अगर इसी सेकंड, इसी पल से बहुत ज्यादा हल्के होने लगोगे, वही तो विधि है, वही तो टेक्निक है, योग है ना। तो वो आपके हिसाब किताब खत्म, यानी आपको वो देह के संबंध खत्म, और देह के संबंध की याद खत्म, तो आपको बड़ा आनंद आएगा। तो करना क्या है, वो हिसाब किताब को खत्म करने के लिए आपको सबसे पहला काम करना है, बिल्कुल ध्यान से सुनना है। आत्मा जो प्रेम स्वरूप है, आनंद स्वरूप है ना, स्वयं को देखना है। तो सबसे पहला काम करना है, आज हम देह के जितने भी संबंध है, योग में कहते हैं ना, भूल जाओ, भूलना नहीं है अभी तो याद करना है।
क्यों याद करना है? क्योंकि अभी भूल गए तो वो हमें याद करेंगे। लेकिन हम कुछ ऐसा करें कि वो भी हमें याद न करें और हम भी उनको याद न करें। लेकिन अगर याद आए तो प्रेम से उनकी याद आए, जो सच्चा प्रेम है, लगाव और मोह वाला प्रेम न याद आए। वो परमात्म प्रेम है, वो प्रेम की दृष्टि से वो मुझे याद करें और मैं भी उनको प्रेम की दृष्टि से याद करूं, तो फिर ऑटोमेटिक हम देह की नाव से ऊपर आ जाएंगे। तो प्रेम की दृष्टि से सारे रिश्तेदार आपको याद करें, आप भी उनको प्रेम से याद करो। उसके लिए करना क्या है? तो उसके लिए वो नफरत आपसे क्यों करते हैं? किसी जन्म का हमारा हिसाब किताब है, और हिसाब किताब मिटाने का एक मात्र एक ही तरीका है, जो अभी मैं आत्मा आपको विधि बता रही हूं, उस तरीके से करो, आप बिल्कुल हल्के हो जाओगे। दुनिया की कोई ताकत आपको देह की नाव में पकड़ के नहीं रख सकेगी। तो जो तरीका वो है माफी का जादू। क्या है? क्षमा का जादू है। अब आपको माफी किससे मांगनी है, कैसे मांगनी है, वो मैं आपको बताता हूं। क्योंकि अभी आपको मैं बोलूं ना कि आप सबको माफ करो, तो आपके अंदर तो चित्र आएंगे। पहले लिस्ट में मैं किस किस को माफी मांगू, और दिल में दूसरी बात आएगी कि मैं किस किस से माफी मांगू, किस किस को माफ करूं। क्योंकि आपके अंदर पिक्चर क्लियर नहीं है, तो न तो आप माफी मांग सकते हो, न किसी को माफ कर सकते हो। लिस्ट ही आपको याद नहीं आती है। तो आज मैं वो सारी चीजें बारीक कंसेप्ट के साथ क्लियर करूंगा, ताकि आप बिल्कुल देखी ना से हल्के हो जाओगे। तो सबसे पहला काम, माफी दे की नाव से हटने का सबसे पहला है, रोल में बहुत बड़ी अच्छी चीज लाने का तरीका है, सबसे पहले स्वयं को माफ करो। पहला तरीका है स्वयं को माफ करो। स्वयं को स्वयं के सामने रखो और भगवान को साक्षी रखो। क्योंकि जब तक तुम स्वयं को स्वयं से माफ नहीं करोगे, तब तक तुम आगे का कदम नहीं बढ़ा पाओगे। तो चलो स्वयं से स्वयं के लिए माफी मांगते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बिल्कुल सब एकाग्र हो जाए, सारी बातों से ध्यान ऑटोमेटिक हट ही गया होगा, क्योंकि अब बहुत कुछ जबरदस्त होने वाला है। तो मीठे बाबा को सामने रखें, बाबा की उपस्थिति में सच्ची दिल से हम इंसाफ करेंगे अपने साथ। इंसाफ का अर्थ है अंदर से अपने गंदगी को साफ करना। सच्चा इंसाफ स्वयं के साथ करना है, स्वयं के हृदय को साफ करना है। तो मैं मीठे बाबा आपकी उपस्थिति में आपको साक्षी रखकर मैं स्वयं को माफ करती हूँ। स्वयं से बात करें कि मैं उन सारी गलतियों के लिए स्वयं को क्षमा करती हूँ, जो जाने अनजाने में मुझसे हो गई है। मैं स्वयं को उस अपराध बोध से भी मुक्त करती हूँ, उस गिल्टी से भी मुक्त करती हूँ, जो मेरे मन में बोझ बनकर बैठा हुआ है। मैं भगवान को साक्षी रखकर उन सब के लिए स्वयं को माफ करती हूँ। जाने अनजाने में मुझसे जो गलत कर्म हो गए, जाने अनजाने में मैंने जिनको भी दुख दे दिया, जिनके साथ मैंने व्यवहार अच्छा नहीं किया, कदम कदम पर मेरे व्यवहार से मैंने दुख पहुंचाया है, उन सारे बुरे कर्मों के लिए मैं स्वयं को माफ करती हूँ। माफी मांगकर अपने हृदय को साफ करती हूँ। मेरे मीठे बाबा की उपस्थिति में, प्रेम के सागर, क्षमा के सागर की उपस्थिति में वो मुझे शक्ति दे रहे हैं कि मैं स्वयं को माफ कर सकूं। वो मुझे पावर दे रहे हैं कि मैं स्वयं के साथ इंसाफ कर सकूं, स्वयं का दिल साफ कर सकूं। उनकी उपस्थिति में मेरा हृदय सर्व बोझों से मुक्त हो गया है। मैंने पूरी तरीके से स्वयं को माफ कर दिया है। अब मैं आत्मा स्वयं को बाहर फैलाकर स्वयं को स्वयं ही प्यार कर रही हूँ, गले मिल रही हूँ। मेरे हृदय में
मानो प्रेम की धारा बह रही है। मैं स्वयं को स्वयं ही माफ कर रही हूँ। तो आप सभी आत्माओं ने इस तरीके से स्वयं से माफी मांगनी है और फिर हम शुरुआत करते हैं इस देह की नाव से निकलने के लिए दूसरे कदम की। पहला कदम आपने समझ लिया होगा, क्योंकि स्वयं को माफ करने के बाद ही हम दूसरी स्टेज में प्रवेश करेंगे। हम अपने रिश्तेदार, जो भी लोग हमारे संबंध संपर्क में है, उन सबको हम माफ करेंगे, क्योंकि जब तक आत्मा अपने रोल में स्वयं को माफ नहीं करती है, वह किसी और को कभी माफ नहीं कर सकती है। इसलिए सबसे पहले सच्चे हृदय से अगर आप आत्माओं ने स्वयं को माफी दिला दी है, तो हम दूसरी स्टेज की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरे जितने भी रिश्तेदार हैं उनके लिए एक ही मापदंड रखेंगे कि हम उन्हें प्रेम करेंगे और उन्हें माफ करेंगे। बस एक ही हृदय में भावना रखें कि मेरे जितने भी संबंध संपर्क वाली आत्माएं हैं, मैं उनके लिए सिर्फ प्रेम रखूंगी। मेरे अंदर, हृदय के अंदर एक ही मापदंड होगा। जिस तरह से मैंने स्वयं को स्वयं से माफी दिलाई है, वैसे ही मैं अन्य आत्माओं को भी प्रेम का ही मानक रखूंगी, प्रेम ही करूंगी और सबको माफी दूंगी। और गलती हुई है तो माफी मांगूंगी। अपने पूर्ण हृदय से, शुद्ध हृदय से जब आप सारे रिश्तेदारों सबसे माफी मांग लोगे, तो आपके हिसाब किताब इस तरीके से गायब हो जाएंगे। आप देह भान से इतना उपराम हो जाओगे, क्योंकि आपके अंदर आत्मा के वो गुण, जो शांति, प्रेम है, वो अभिव्यक्त होने लगेंगे। लेकिन ऐसे नहीं कि मैंने सारे रिश्तेदारों को माफ कर दिया है, ऐसे नहीं। शांत मन से बैठकर मैं आत्मा आपको कुछ हिंट्स देती हूँ। अपनी मन और बुद्धि में उनको स्मृति में लाए। सबसे पहले ए यानी अगर कोई अंकल है आपके रिश्तेदारी में, अंकल हैं या आंटी हैं, तो उनको याद करें, सच्चे दिल से याद करें कि अंकल, अगर अंकल आंटी है, नहीं है तो और आगे बढ़ते जाएंगे। पहला अल्फाबेट ले ए कौन? अंकल है, आंटी है, ठीक है। तो उनसे मैं माफी मांगता हूँ। हृदय से माफी मांगो, हो सके तो हाथ जोड़कर माफी मांगो, क्योंकि अभी तो देह की नाम में है, तो देह का यूज करो अच्छे कार्य के लिए। कि मैं हाथ जोड़कर मेरे अंकल से, आंटी से माफी मांगता हूँ। उनसे बोलो कि मेरे व्यवहार में जो भी कमियां रही, मेरे व्यवहार में जो भी परेशानियां रही, जिस वजह से तुम्हें दुख पहुंचा है, मैं तुम्हें माफ करता हूं और मेरी गलतियां हुई है तो मुझे माफ कर दो, ठीक है ना। अब आपका उनके साथ जो व्यवहार हो वह न तो लगाव का हो न नफरत का हो। अब उनके साथ आपका व्यवहार सिर्फ प्रेम का हो, ठीक है। दूसरा अल्फाबेट लेंगे हम, ए के बाद बी का। जो भाई है, चाहे वो अंकल जी के लड़के हों, चाहे सगे भाई हों, है ना, और जो आपको रिलेशन में भाई जो लगते हैं, उनसे आपको माफी मांगनी है। अगर किसी के पास नहीं है तो भाई तो वो और आगे के या पहले वाले अल्फाबेट मैंने जो बताया उस पर काम करेगा। लेकिन आज हमें क्लियरली देह भान से मुक्त होना है, उसकी नाव से मुक्त होना है, तो बारीकी से काम करना होगा। तो बी यानी भाई। तो मैं अपने भाइयों से, जो भी मेरे रिश्तेदार, मेरे भाई हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मैं आप सबसे माफी मांगता हूँ, सच्चे हृदय से माफी मांगता हूँ। इस रूहानी यात्रा में, इस तरसठ जन्मों की भी यात्रा में और इस जन्म में मैंने आपको जाने अनजाने में जो भी दुख दिया है, वो बातें मैंने बोल दी है जो आपके सीने में दफन जैसी लग रही हैं। उन बातों से मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं तुम्हें अपने आप से भी मुक्त करता हूँ। तुम्हारी गलतियों को मैं आत्मा भी माफ करती हूँ और मुझे भी क्षमा कर दो। मुझे इस अपराध बोध से मुक्ति दिला दो। मैं सच्चे हृदय से आपसे माफी मांगती हूँ। तो अपने भाई लोग जितने हैं
उनसे आप सच्चे दिल से माफी मांगो, क्षमा याचना करो, क्योंकि सबसे बड़ा मैजिक यहीं से होने वाला है। सी का अर्थ है कजिन। कजिन आप समझ ही रहे हो, कजिन के जो रिश्तेदार हैं, आपके कजिन वगैरह हैं, उनसे जो है वो आपको माफी मांगनी है। अब हम आगे के रिश्ते पर भी इसी तरीके से बढ़ेंगे। डी का अर्थ है डैडी, यानी जो लौकिक पिताजी हैं आपके, उनको उनका सच्चे दिल से दुआएं जरूरी है, वरना आप आत्मा कभी समझ नहीं पाओगे। आत्मा के अंदर सोल कॉन्शियसनेस स्थित होने जाओगे, वो हिसाब किताब आपको खींच लेंगे। जिस पिताजी ने हमें जन्म दिया लौकिक शरीर के रूप में, उनसे क्षमा याचना करो कि हे पापा, हे डैडी, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, तुमने मुझ पर बहुत उपकार किए हैं, लेकिन मैंने जाने अनजाने में जो तुम्हें दुख दिए, अपनी नादानी के कारण, ना समझी के कारण, मेरे व्यवहार से तुम्हें जो भी दुख पहुंचा है, मैं सच्चे हृदय से तुमसे माफी मांगती हूँ। हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ, पाँव पकड़कर तुमसे माफी मांगती हूँ। आप मुझे प्लीज माफ कर दो। और मेरे हृदय में तो आपके लिए कोई अपराध बोध है ही नहीं, बस आप मुझे माफ कर दो। उस तरीके से सच्चे हृदय से आप उनसे माफी मांग लो। आप हल्के होते जाओगे, देवान से ऊपर उठते जाओगे। आगे बढ़ते हैं ई की तरफ। ABCD। ई का अर्थ है अर्थ, यानी ये जो पृथ्वी और देह की जो वस्तुएं बनी हैं, उनको भी आपने कोई टॉवेल रखना है, ऐसे ऊंचा करके फेंक दिया, कोई बर्तन रखना है, ऐसे ही फेंक दिया। प्रकृति के पदार्थों के साथ आपने प्रेम से व्यवहार नहीं किया है। पानी भी ऐसे ही बिना काम का यूज करके फालतू में फेंक दिया है, जिनके साथ आपका व्यवहार प्रेम का नहीं रहा है। तो उस प्रकृति से भी आपको माफी मांगनी है कि हे पृथ्वी, हे पदार्थों, तुमसे मैंने जाने अनजाने में अच्छा व्यवहार नहीं किया है, तो मैं तुमसे भी माफी मांगती हूँ। तो इस तरीके से करना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं, मन को हल्का करते हैं। मन में जितने भी बातें जमी हुई हैं, आज आपको उनसे बिल्कुल तरल हो जाना है। F की तरफ बढ़ते हैं। F मीन्स क्या है? दोस्त, है ना। मीन्स कह सकते हैं ना कि फ्रेंड लोग, जितने भी हमारे दोस्त लोग हैं, उनके साथ तो हमारा बहुत गहरा व्यवहार भी रहा है। तो उन सारे दोस्तों से मैं आत्मा क्षमा याचना करती हूँ कि आपके साथ व्यवहार आने पर जो भी ऐसे कर्म हो गए हैं, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों को दुख पहुंचा है, परेशानी हुई है, तकलीफ हुई है, तो हे मेरे प्यारे दोस्तों, मैं तुम सबसे हृदय से क्षमा याचना करती हूँ। अब उन दोस्तों के साथ आपका जो व्यवहार रहे, वो मोह वाला नहीं रहे, लगाव वाला नहीं रहे, सिर्फ सच्चा प्रेम, आत्मा के प्रेम वाला रिश्ता रहे। उनके हृदय में हमारे प्रति कोई भावना नहीं रहे, और हमारे हृदय में उनके प्रति कोई फिंगरप्रिंट बनकर छप न जाए कि इन्होंने मेरे साथ बुरा किया। मैं उन्हें सच्चे दिल से क्षमा कर दो, सारे दोस्तों को क्षमा याचना कर दो, बड़ा दिल रखकर। बस मुझे तो प्रेम का दंड ही रखना है। इसके बाद आगे जी, है ना। तो जी पे आप इसी तरीके से ले सकते हो। जो जी में ग्रैंडफादर है ना, ग्रैंड मदर है, तो उनसे भी, चाहे वो इस समय जीवित हैं, चाहे इस समय जीवित नहीं है, लेकिन जितनी स्मृति आपकी उनके साथ बनी हुई है, उनके साथ भी आपको उसी तरीके से व्यवहार करना है। उसी तरीके से हम हस्बैंड, एच के ऊपर हस्बैंड ले सकते हैं। मैं अल्फाबेटिकल इसलिए ले रहा हूं ताकि आपका कोई रिश्ता छूटे नहीं और आपको कोई चीज याद करने में तकलीफ नहीं आए, और यही वो विधि है जिससे आप देहभान से निकल सकते हो। तो जिसका हस्बैंड का रिश्ता है वो एच पर टिका रह सकता है, नहीं तो पहले वाले अल्फाबेट में जाकर अपनी बात कर सकता है। इसके बाद हम आई पे जाएंगे। आई यानी स्वयं से प्यार करना, कि मैं स्वयं से इतना प्यार करूं, कहीं मैं स्वयं से प्यार में कमी तो नहीं छोड़ रही हूँ, कहीं मैं समय पर खाना नहीं खा रही, समय पर ब्रह्मा भोजन नहीं कर रही हूँ, समय पर सो नहीं रही हूँ, इस शरीर का ध्यान नहीं रख रही हूँ, ऐसा तो नहीं हो रहा है। आई में स्वयं से मैं इतना प्यार करूं, सच्चा प्यार करूं, क्योंकि ये शरीर संगम युग
का सबसे वैल्यूएबल शरीर है। मैं आत्मा स्वयं के शरीर के साथ, स्वयं के साथ इतना प्यार करूं कि स्वयं को इस परमात्म कार्य में समर्पित कर दूं। तो आई का अर्थ है कि मैं स्वयं से प्यार करूं, स्नेह करूं, है। स्वयं को जब क्षमा कर दिया तो आई मीन्स स्वयं से मैं प्यार करूं। योग के अंदर इसी तरीके से आपका चिंतन चलेगा तो बहुत बड़ा जबरदस्त एक चमत्कार की तरह हो जाएगा। फिर आता है GHI के बाद जे मीन्स अपने जो रिश्तेदार है, कोई किसी के जियाजी है, मायके वाले हो, चाहे ससुराल वाले क्यों ना हो, मैं उन सारे रिश्तेदारों से माफी मांगता हूं। मैं उन सारे रिश्तेदारों को माफ करता हूं, चाहे वो जियाजी ससुराल में है, मायके वाले हैं, कितने भी, एक जियाजी, दो जियाजी, सबसे पाप पकड़ लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अहंकार वहीं खत्म होता है, अहंकार वहीं झुकता है। अंदर से स्मृति करो, उन चित्रों को इमेज में लाओ और सामने से अनुभव करो कि तुम मुझे हाथ जोड़ के माफ करो, क्योंकि मुझे इस देह की नाम से उपराम जाना है। जो सच्चा जीवन है मेरा आत्मा के रूप में, मुझे उस स्टेज पे पहुंचना, अंदर से फीलिंग लाओ। क्योंकि वैसे भी कहीं ये जियाजी सब जितने भी रिश्तेदार हैं, मेरे मरने से पहले अगर वो चले गए तो मैं उनसे माफी क्षमा याचना भी नहीं कर पाऊंगे। इसी पल, इसी सेकंड सबसे माफी मांगनी है। बिल्कुल अहंकार को त्याग दे देना है। वही देहभान से उपराम की स्थिति होगी कि मैं उन सबसे माफी मांगता हूँ, क्षमा याचना करता हूँ। रिश्तेदारों से, जो भी सास है, ससुर है, सबसे माफी मांगता हूँ। सच्चे हृदय से, मार्मिक स्पर्म से माफी मांगता हूं, क्योंकि प्रेम में बड़ी ताकत है। क्योंकि अब हमारे हृदय में परमात्म प्रेम आ गया है, परमात्म प्रेम की धारा बहने लगी है। अब हमें प्रेम के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, हमारी आंखों में सिर्फ प्रेम ही प्रेम है, हमारे नैनों में प्रेम की धारा बहती है। कहते हैं कि राधा को तो सूरत से प्यार था, मीरा को कृष्ण की मूरत से प्यार था। तो हमारे अंदर तो भगवान हमें देख रहा है, साक्षात भगवान हमारे साथ खड़ा है। तो हमारे हृदय में इस तरह से प्रेम की धारा बह रही है कि मुझे बस सिर्फ क्षमा याचना लगती है, प्रेम में सब कुछ लुट जाए। क्योंकि जो तुम्हारा हक का है वो स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाएगा, जो चला जाएगा उसका कोई डर नहीं रहा है। तो जे मिस जियाची वगैरह जो है, उन रिश्तों से तुम्हें माफी मांगनी है। के मिस हो गया कर्मचारियों से, कि तुम्हें कर्मचारी जो है उनसे भी माफी मांगनी है, जो तुम्हारे अंदर काम कर रहे हैं, या जो भी कर्मचारी आपके साथ संबंध संपर्क में रहे, या फिर आपने जॉब छोड़ दी है या बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन उन सारे कर्मचारियों से बहुत बड़े हिसाब किताब है। उनको बोलो कि मैं आत्मा तुमसे हृदय से माफी मांगती हूँ, सच्चे हृदय से माफी मांगती हूँ। मेरे दिल में जो आपके प्रति लकीरें हैं, जो दाग है, उन दागों को तुम्हें मिटाना है। कर्मचारियों के आपके हृदय पर जो दाग छपे हुए हैं, कर्मों के दाग छपे हुए हैं, उन दागों को जब तक मिटाओगे नहीं, आत्मा तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो उस दाग को बिल्कुल एकदम इतने प्योरीफाई, सच्चे हृदय से दागों को धो लो कि क्षमा याचना कर लो। उन कर्मचारियों से भी माफी मांग लो। उनकी कोई बात दिल में लगी है तो उनको माफ कर दो कि आज से मैं बस सिर्फ प्रेम का स्वरूप हूं। आत्मा का सच्चा गुण तो प्रेम ही है। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे, एल मिस लीडर, ठीक है ना। और जब तक हम ये समझेंगे नहीं, एल मिस लीडर यानी अपने से कोई बॉस है, अपने से बड़े हैं, तो भी उनको भी क्षमा याचना कर दो। हाँ, और इसके बाद एन का अर्थ जो है वो है कि मौसी वगैरह जो भी है, ठीक है ना। तो उनसे भी रिलेशन में संबंध है, आपका कोई संबंध छूटे नहीं, उसको भी स्मृति लाओ, सामने लाओ। जैसे आप उनको माफ करते हो और खुद भी माफी मांगते हो, तो स्वतः ही परमात्मा का ज्ञान भी उन तक पहुंच जाता है। क्योंकि अब आपके पास लगाव वाला प्रेम नहीं है, न तो उनके पास आपका लगाव है, न मोह है, न आपको उनसे नफरत है। तो आपकी आत्मा का प्रेम उन तक पहुंच रहा है। फिर हम आएंगे एन मिस नेबर यानी पड़ोसी लोग, है ना। अभी मैं सारे अल्फाबेट को थोड़ा सा इंडिकेट कर रहा हूँ, फिर आप उनको सबसे माफी मांग सकते हो। एन मिस नेबर पड़ोसी लोग हैं, उनके साथ भी सच्चे रिश्तेदारों से भी आप सच्चे दिल से माफी मांग लो। ओ मिस ओल्ड लोग जो हैं, जो बुजुर्ग हैं, उन सबसे भी आपको इसी तरह से क्षमा याचना करना है। पी यानी पड़ोसी, ठीक है ना। और क्यू का अर्थ है कुदरत से भी आपको माफी मांगनी है, क्योंकि कुदरत के पांचों तत्वों से आपने जो भी आपके वाइब्रेशन, गलत विचारों से जो नुकसान हुआ है, उनको से भी आपको माफी मांगनी है।
फिर आर जो हो जाएगा वो रिलेशंस, जो भी संबंधी हैं आपके रिश्तेदार हैं उनसे भी आपको क्या करना है, माफी मांगनी है। तो इसी तरीके से यू मिस अंकल हो गया आपको, वी मिस वाहन कर्मचारी जो हैं, जो भी इस तरह के लोग हैं उनसे भी आपको माफी मांगनी, क्षमा याचना करनी है। और डब्ल्यू तो मेन चीज है, अगर शादीशुदा और वाइफ है तो उसके साथ तो आपके कड़े हिसाब किताब है, उसको तो सच्चे दिल से माफी मांगनी है कि चाहे उसका व्यवहार कैसा भी हो, उसको माफ करोगे तो भगवान तुम्हें माफ करेगा, ठीक है ना। और एक XYZ में जो बच्चा है और एक एस में स्ट्रेंजर हो गया, ठीक है ना। और XYZ यानी जो भी दुनिया के बाकी लोग बचे हैं, अन्य में जो बचे हैं, उनसे आपको माफी मांगनी है। तो जब आप ए से लगा के जेड तक में ये सारी देह और देह के संबंध और सारी चीजें आ गई, तो जब उनके साथ आपका संबंध क्षमा याचना वाला होगा, अगर उनके साथ आपका संबंध अकड़ूपन वाला होगा, तो आप कभी आत्मा के अंदर योग में पहुंच ही नहीं पाओगे। निर्णय आपको लेना है कि क्या मैं माफी मांग कर आगे बढ़ूं या उनके साथ हिसाब किताब बढ़ाऊं और वो ही कच में ही अपना जीवन को खत्म कर दूं, या फिर मैं उनको माफ करके अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़कर देह की नाव से आत्मा की नाव पर चला जाऊं। निर्णय आपका है कि अगर अभी भी, क्योंकि सबसे बड़ी जो चीज है कि मैं गलत नहीं हूं, यही बात जो है वो देवान से आत्मा पे शिफ्ट नहीं होने देती है। बस हर समय यह रहे कि भाई मेरी गलती है, मुझे माफ करो। कोई भी झगड़ा कैसे बढ़ सकता है? तभी बढ़ता है अगर माफी मांग लो तो हिसाब किताब ही खत्म हो जाता है। अरे भाई तू सही है या तू गलत है, तू सही है, तुझे कुछ सामने वाला बोल रहा है कि तू गलत है, भले अपन सही है और वो क्या कह रहा है कि वो सही है, तो भी अगर मेरी माफी मांगने से एक कदम आगे बढ़ते तो माफी मांग लो, क्योंकि समय इतना कम बचा है। और अगर आपने माफी मांग ली फिर भी वो माफ नहीं करे तो उसका कर्म, मैंने अपना वो कर्म कर दिया जिसके लिए भगवान ने मुझे संकेत दिया था, वो मुझे माफ करे न करे वो उसकी मर्जी है। वो भी समय प्रति समय समझ जाएगा तो उसको स्वाभाविक रूप से आना ही पड़ेगा। लेकिन मैं आत्मा अपने परमात्मा जो इंसाफ यानी अपने दिल को साफ करने के लिए बोल रहा है, तो मैं अपने हृदय को साफ कर लूं, अपने हृदय में प्रेम की धारा बहने लगेगी, संसार का रस आपके अंदर से निकलने लगेगा। तो ये प्रैक्टिस एक दिन नहीं करनी है, आपको रोज करनी है, आधा घंटा ए से जेड तक। और तो आप ऑटोमेटिक आपके अंदर पूरे दिन ही फीलिंग आने लगेगी, क्योंकि अब आपके रोल में कोई परेशानी करने वाला 8-10 दिन में बचेगा नहीं। क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि आपके सबके साथ संबंध सच्चे प्रेम वाले हो जाएंगे। आपके अंदर प्रेम का फुहारा रहेगा कि मुझे अब सबसे प्रेम से ही बात करनी है, क्योंकि ऑलरेडी आप क्षमा याचना कर रहे हो। तो योग के अंदर एक फिक्स कर लो, अगर आप 21 दिन तक इस अभ्यास को करते हो तो आपके रोल में जितने रिश्तेदार नाते वो सबसे भी जो संबंध है वो भी जो है वो एस मिस, आप एस के अंदर में फिगर भूल गया था, एस मिस आप संतान समझ सकते हो, आपके बेटे बेटी भी तो आ गए ना, वो एक संबंध नहीं छूटना चाहिए, वो तो मैन है ना। एस को आप संतान के साथ जोड़ सकते हो। एक मैं डायरेक्शन के लिए दिया है कि संतान यानी अपने बच्चों के साथ भी जो कार्मिक अकाउंट है उनसे भी क्षमा मांगो। यूं नहीं कि वो तो बेटे हैं मैं तो बड़ा हूं, नहीं, उनके साथ तो और ज्यादा प्रेम के साथ अंदर से क्षमा याचना करनी है। किसी जन्म के बहुत रिश्ते हैं, कई जन्मों के हिसाब किताब हैं आपके, तो उनके साथ क्षमा याचना करो। कई बार लगता है कि ये मेरे रिश्तेदार है, मैंने तो कोई गलती की नहीं, मैं माफी क्यों मांगू? अरे वो आपके पास आए हैं तो किसी जन्म का आपका उनके साथ संबंध है, किसी जन्म का हिसाब किताब है, और भगवान तो कहता है कि इस हिसाब किताब को हमें फ्री करना है। तो आप देहभान से सोल कॉन्शियस में परमानेंटली ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो तभी हो पाओगे जब आपके हिसाब किताब जैसे जैसे खत्म होते जाएंगे। और बहुत जल्दी ही आपको अभी जो आत्मा का रियलाइजेशन तो अभी भी होता है, लेकिन जो कम समय के लिए होता है वो ऑटोमेटिक बढ़ता जाएगा। तो आपको कैसा लगा ये मेडिटेशन का अभ्यास? उसी तरीके से हम और अभ्यास को बढ़ाएंगे, लेकिन कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा ताकि मुझे आत्मा को पता चले कि आपको उसको फायदा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति। आज आप अभ्यास जरूर करें इस चीज का, और शाम को इन द इवनिंग योग में, अमृत वेला में, जैसा भी चाहे, आप बहुत हल्के होते जाओगे। ओम शांति।